पवन नेगी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th साइंस में चैप्टर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने पहले वाले चैप्टर में देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, राइट। तो ऑलमोस्ट बेसिक चीज़ें वैसे ही हैं जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने देखा था। तो शुरू करते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, राइट। न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों किसी भी एनिमल्स को पड़ती है, एंड मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कैसे कोई भी एनिमल फूड लेता है और किस तरीके से उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करता है। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसमें सबसे पहली जो टॉपिक जो हमने पढ़ना है दैट इज़ व्हाट? द डाइजेशन, राइट। तो डाइजेशन का मतलब क्या है? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल कंपोनेंट इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो उसका डाइजेस्ट होने का मतलब है वो सिंपल फॉर्म में टूटेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, मान लीजिए कोई वॉल है, राइट। तो ये वॉल क्या होगा? कई सारा ब्रिक्स से मिलके बना है। ब्रिक्स के अलावा इसमें क्या है? सीमेंट है, सैंड है और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म, राइट। तो ये जो वॉल अभी रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो जब ये टूट जाएगा तो ब्रिक्स सेपरेट हो जाएंगी, सैंड सेपरेट हो जाएगा और जो सीमेंट है वो सेपरेट हो जाएगा। तो इसको हम कह रहे हैं द चेंज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनटू द सिंपल फॉर्म। तो इन द सेम वे डाइजेशन भी ऐसा ही है, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड। जो भी फूड हमने लिया है उसमें कई सारे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हैं और वो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट क्या हो सकते हैं हमें पता है। वो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो उनका सिंपल फॉर्म में टूटना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। सो द ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल कंपोनेंट इज कॉल्ड डाइजेशन। तो हम यहाँ पर डाइजेशन देखने वाले हैं ह्यूमंस में, उसके बाद हम देखेंगे काव में या ग्रास ईटिंग एनिमल में, और उसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अमोइबा करके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें हम लोग देखने वाले हैं डाइजेशन, राइट। तो शुरुआत हम देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो जो भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग जो फूड लेते हैं वो किस तरीके से डाइजेस्ट होता है वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो डाइजेशन के लिए हमारा बॉडी में क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है उसको समझते हैं। सो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, ऑफ ह्यूमंस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कंपार्टमेंट। जो ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, उसके कई सारे पार्ट हैं। तो वो क्या क्या पार्ट हैं? सबसे पहला पार्ट है ब्यूकल कैविटी, राइट। तो ब्यूकल कैविटी का मतलब है माउथ से मतलब है, राइट। तो माउथ में क्या क्या होता है? माउथ में टीथ होगा और टीथ के साथ साथ टंग है, राइट। और दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज़ व्हाट? द फूड पाइप और असोफेगस। तीसरा कंपोनेंट है स्टमक। चौथा कंपोनेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवा कंपार्टमेंट है लार्ज इंटेस्टाइन जो ख़त्म होता है रेक्टम में, और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है एनस। सो दीज 6 आर द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और इनके साथ मिलकर कुछ और भी कंपोनेंट जुड़ेंगे जो बनाएंगे ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। तो इन पार्ट का नाम हमें अच्छे से याद होना चाहिए और उसके बाद हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सो पहला है ब्यूकल कैविटी जो माउथ से रिलेटेड है, उसका बाद है फूड पाइप, असोफेगस, थर्ड वन इज स्टमक, फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ वन इज लार्ज इंटेस्टाइन विच एंड्स इन रेक्टम, और उसके बाद है एनस। सो दीज 6 आर द कंपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इन सब का इसका मतलब है इन सारे कंपार्टमेंट से होते हुए फूड पास होगा, राइट। और इसी दौरान उसका क्या होगा? डाइजेशन होगा। वो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट से कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में टूटेगा। So the food component gradually get digested as food travels through the various compartment. जैसे जैसे फूड
इन सारे पार्ट्स में से पास होगा, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डाइजेस्टेड होता जाएगा, राइट। इसके बाद द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ द कैनाल सच एज salivary glands, the liver and pancreas. These secrete digestive juices. तो कहने का मतलब है केवल ये 6 कंपोनेंट ही डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इनके अलावा भी कुछ और कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो वो कंपोनेंट क्या क्या है, देर आर वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उनमें क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पेनक्रियाज है। और किस प्रकार से ये हेल्प करेंगे डाइजेशन इन फूड में। सो द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल, वो है सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज, ये सब डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं। तो डाइजेस्टिव जूस का मतलब क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है। डाइजेस्टिव जूस का सिंपल सा मतलब है कुछ केमिकल ये रिलीज़ करेंगे। क्या, कौन रिलीज़ करेगा, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, ये कुछ केमिकल को रिलीज़ करेंगे जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा, राइट। सो द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ द फूड इनटू द सिंपलर वन, जो कि डाइजेशन है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड अदर एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, साथ में क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड है, और ये सब मिलके बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो मेन चीज़ें हैं, एक है डाइजेस्टिव ट्रैक जिसको हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल, और इस एलिमेंट्री कैनाल में हमने देखा कौन कौन से पार्ट थे, ब्यूकल कैविटी था, ओसोफेगस था, स्टमक था, स्मॉल इंटेस्टाइन था, लार्ज इंटेस्टाइन था और एनस था, और कुछ साथ में ग्लैंड्स हैं। तो वो ग्लैंड क्या है, वो ग्लैंड हम आगे भी पढ़ेंगे। वो ग्लैंड है, लीवर है, राइट, पेनक्रियाज है। ये ग्लैंड क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो कि क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, राइट। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, दैट जो फूड है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से पास होगा बट एसोसिएटेड ग्लैंड में से पास नहीं होगा। फूड कभी भी लीवर से पास नहीं होगा, पेनक्रियाज से पास नहीं होगा। जो लीवर है और पेनक्रियाज है वो कुछ केमिकल सेक्रेट करते हैं जो मिक्स हो जाता है फूड के साथ और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ने वाले हैं। सो रोल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, किस पार्ट का क्या क्या रोल है उनको हम डिटेल में समझेंगे। सो सबसे पहला जो कंपोनेंट है, जो कंपार्टमेंट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, द एलिमेंट्री कैनाल का, वो है माउथ और द ब्यूकल कैविटी। तो क्या क्या होता है इसमें हम देखेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनटू माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। सबसे पहला जो स्टेप है, डाइजेशन ऑफ फूड तभी स्टार्ट होगा जब हम लोग कुछ खाएंगे, राइट। तो वो जो फूड को लेने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द इंजेशन। सो द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड इनटू माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। तो हम क्या करते हैं, मुंह में खाना लेने के बाद उसको हम अपने टीथ की हेल्प से उसको चबाते हैं, अच्छे से चबाते हैं, और अच्छे से चबाने से क्या होगा, वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितना अच्छे से हम उसको चबाएंगे उतना अच्छा उसका फूड का डाइजेशन होगा या उतना इजी डाइजेशन होगा। सो बेसिक काम क्या है ब्यूकल कैविटी का, टू च्यू द फूड एंड टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस, राइट। इसके बाद अब ब्यूकल कैविटी में आप लोग देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। सो दिस इज़ द बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ टीथ। तो ब्यूकल कैविटी या माउथ में क्या क्या है, टीथ आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। टीथ के बाद आपको टंग दिखाई दे रहा है, और ये है एक फ्लैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और गम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे किसका रोल देखना है, टंग का क्या रोल है और ये टीथ का क्या रोल है। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। तो अगर ये सब ह्यूमंस में एक जैसा है। अब आप देखिए सारे के सारे जो दांत हैं हम लोग के मुंह में वो सब एक जैसे नहीं हैं और सबका काम अलग अलग है। तो बेसिकली अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो हमारे मुंह में कितने टाइप के दांत होते हैं, एक होता है इंसाइसर, कैनाइन,
प्रीमोलर एंड मोलर। सो 4 टाइप के दांत हैं, राइट। क्या क्या है? इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब आप देखिए कौन इंसाइसर हैं। ये जो दांत दिखाई दे रहे हैं आपको 1 2 और ये भी सेम। सो दीज 4 आर व्हाट? इंसाइसर। ये ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, अपर जॉ में भी हैं और लोअर जॉ में भी है। सो देखिए 1 2 3 एंड 4, तो ये हैं इंसाइसर। तो एक जॉ में कितने हुए? 4, तो दोनों मिला के 8 इंसाइसर हो गए, राइट। इसके बाद है कैनाइन। तो इसके बाद वाला ये जो दांत है दिस इज कैनाइन। तो एक इधर होगा, एक इधर होगा अपर जॉ में, और ऐसे ही लोअर जॉ में ये भी कैनाइन और ये भी कैनाइन, राइट। इसका इन सब दांतों का क्या क्या रोल है वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद जो अगले जो 2 दांत हैं एक साइड के, दीज आर कॉल्ड द प्रीमोलर्स। तो 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, राइट। ऐसे 2 प्रीमोलर्स यहाँ होंगे और 2 प्रीमोलर्स यहाँ होंगे, राइट। इसके बाद जो ये 3 दांत आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं मोलर्स। तो 3 यहाँ 6 और 3 यहाँ है और 3 यहाँ। सो कुल मिला के हमारे मुंह में अगर आप इन सब को काउंट करेंगे तो ये नंबर आ जाता है 32, राइट। तो क्या क्या है हमारे पास? इंसाइसर कितने हैं? 4, 2 + 2 4। इसके बाद कैनाइन 1 2 3 एंड 4। उसके बाद प्रीमोलर्स 2 4 6 एंड 8, और उसके बाद मोलर्स 3 3 6, यहाँ हो गया 9 एंड 12। तो ये सब को मिला के हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? 32, राइट। तो दांतों का बेसिकली काम क्या है? टू कन्वर्ट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। अगर आप एज अ होल यूनिट फूड को ले लेंगे तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, राइट। वो फूड पाइप को चोक कर देगा, राइट। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो फूड पाइप में से इजीली पास होके आगे एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करे। इसके बाद आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है दिस इज द टंग। तो टंग का बेसिकली रोल क्या है? ये फूड को अच्छे से मिक्स करेगा, राइट। और जितना अच्छे से मिक्स करेगा उतना अच्छे से इसमें क्या होगा? सलाइवा मिक्स होगा। तो सलाइवा मिक्स होने से क्या होगा? वो भी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, उसको हम आगे देखेंगे, राइट। तो और ये जो आपको फ्लैप यहाँ दिखाई दे रहा है, ये फ्लैप क्या करता है? हमारे नेक में 2 टाइप के पाइप हैं। एक होता है फूड पाइप, राइट, जिससे फूड आगे बढ़ता है, और एक होता है विंड पाइप, राइट, जिससे एयर आगे बढ़ती है। तो ये जो फ्लैप है ये फूड पाइप को विंड पाइप में जाने से रोकता है, राइट। सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द ब्यूकल कैविटी, और इनका रोल हमने देखा। सो एक बार फिर से हम देखते हैं दांतों के टाइप हमने कितने बताए? इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब इंसाइसर का क्या रोल है? इसका रोल है कटिंग एंड बाइटिंग। ये जो फूड हम लेंगे उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करता है। और टोटल नंबर कितने हैं? अपर जॉ में 4 एंड लोअर जॉ में 4, तो टोटल हो गए 8। इसके बाद जो साइड वाला दांत हमने देखा था ये है दिस इज व्हाट? द कैनाइन। अब ये कैनाइन का काम क्या है? इस कैनाइन का काम है पियर्सिंग एंड टियरिंग, मतलब चीर फाड़ करने में ये काम आता है। और अगर आप एनिमल्स में ये देखेंगे, जैसे आप डॉग में देखिए, तो ये बहुत डेवलप ये होता है, क्योंकि उनको फूड इतना डेकोरेटेड फूड नहीं मिलेगा। तो उनको जो फूड है वो किस तरीके से लेना है? बाय पियर्सिंग एंड टियरिंग, राइट। तो ये कैनाइन कितने हैं? 2 + 2 4। इसके बाद प्री मोलर एंड मोलर, इनका काम क्या है? कटिंग, बाइटिंग, पेयर्सिंग, टियरिंग के बाद च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग का काम इनका बेसिकली है, राइट। सो ये हो गए 4 + 4 8, और मोलर भी हो गए 6 + 6 12। तो सबको आप ऐड करेंगे तो जो ग्रैंड टोटल आ जाएगा वो होगा 32। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस एंड देयर फंक्शन। इसके बाद क्या होगा? आवर माउथ हैज सलाइवरी ग्लैंड्स विच सेक्रेट सलाइवा। तो सलाइवा क्या है? अगेन एक सेक्रेशन है, राइट, जो फूड के साथ मिक्स होगा। इसका क्या रोल है? द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। आपको याद होगा स्टार्च क्या है? स्टार्च और शुगर दोनों ही है कार्बोहाइड्रेट, बट जो शुगर है वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, राइट। और जो स्टार्च है वो क्या है? वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो फूड हम लेते हैं उसमें ज़्यादातर केसेस में
स्टार्च होता है, राइट। तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? सलाइवा। और सलाइवा कहाँ रिलीज हो रहा है, कहाँ से रिलीज हो रहा है? फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स। और सलाइवरी ग्लैंड्स का है, सलाइवरी ग्लैंड से हमारे माउथ में, और इसको मिक्स करने का काम कौन करता है? आवर टंग, राइट। सो द टंग मिक्सेस सलाइवा विद फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन swallowing द फूड। तो जो टंग है वो फूड को और जो सलाइवा है उसको मिक्स करने के काम भी करती है, और साथ साथ में जो फूड है उसको आगे बढ़ेगा, हमारे कहाँ चला जाएगा? ऑसोफेगस या फूड पाइप में चला जाएगा, राइट। सो टंग हैज़ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड। तो इन सब के साथ साथ जो ये टंग है इसमें क्या है? टेस्ट बड्स भी हैं। इसी के ज़रिए हमें पता चलता है कि जो डिफरेंट टाइप का फूड हम ले रहे हैं उसका क्या है? टेस्ट अलग अलग है, राइट। तो ये सारा रोल किसका है? हमारे ब्यूकल कैविटी में जो अलग अलग कंपोनेंट मैंने बताए उन सब का रोल है, राइट। तो हमने किसका रोल समझा? हमने समझा टीथ का रोल, हमने समझा टंग का रोल, सलाइवरी ग्लैंड एंड दिस स्मॉल फ्लैप। तो पहला कंपार्टमेंट हमारा पूरा हो गया एलिमेंट्री कैनाल इन द ह्यूमन बींग्स में, राइट। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है फूड पाइप और असोफेगस। तो इसका काम सिंपल क्या है? फूड को आगे पहुंचाना है। द swallowed food pass into the food pipe or esophagus. The food pipe runs along the neck and the chest. The food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. तो food pipe को देखते हैं. So this is what the food pipe. ये जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है ये क्या है? फूड पाइप है। तो ये फूड पाइप यहाँ कहाँ कनेक्ट होगा? ये यहाँ कनेक्ट होगा ब्यूकल कैविटी से, राइट। तो यहाँ फूड आगे कैसे बढ़ेगा? बाय द मोमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द असोफेगस। तो ये फूड आपको आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है इन द फूड पाइप। तो फूड पाइप का इतना सा ही रोल है कि फूड को रिसीव करेगा फ्रॉम द ब्यूकल कैविटी और इसको कहाँ दे देगा? टू द स्टमक, राइट। सो दो कंपार्टमेंट पूरे हो गए हमारे किसके? एलिमेंट्री कैनाल इन द ह्यूमन बीइंग। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है स्टमक, राइट। तो स्टमक क्या है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज व्हाट? द स्टमक। इट इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। इसकी जो ये वॉल है ये काफ़ी थिक होती है, राइट। इसकी ये जो वॉल है ये काफ़ी थिक होती हैं। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटन्ड यू शेप, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है फ्लैट यू की शेप का है। और इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में, दिस इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो भी एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी कंपोनेंट हैं उनमें ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। कौन? द स्टमक। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्टमक है वो फूड को रिसीव करता है फ्रॉम द फूड पाइप, और इसके बाद ये फूड कहाँ चला जाएगा? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, right? So stomach receives the food from the food pipe and transfer it into the small intestine. तो स्टमक में क्या होने वाला है? देखिए स्टमक में बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेज। जो ये स्टमक की जो इनर लाइनिंग है यहाँ से 3 कंपोनेंट जो हमने कहा था सेक्रेशन, वो स्टमक से भी सेक्रेट होते हैं। और हमने देखा, हम आगे देखेंगे, लीवर से भी सेक्रेट होता है और पेनक्रियाज से भी सेक्रेट होता है। तो स्टमक से 3 चीज़ें याद रखिए क्या सेक्रेट होता है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेज। और इन तीनों की अलग अलग रोल है। तो क्या रोल है? द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो जो स्टमक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? म्यूकस, राइट। अदरवाइज ये लाइनिंग अगर इसमें कुछ खराबी आ गई तो पॉसिबल नहीं होगा फूड का डाइजेशन प्रॉपरली, राइट। तो इस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, और इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? म्यूकस, राइट। दूसरा कंपोनेंट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लिख सकते हैं HCl, राइट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक एसिड है और ये क्या करता है? It kills many bacteria that enters along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps in the digestion and helps the digestive juices to act, right? तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है
स्टमक में जो रिलीज हो रहा है वो क्या करेगा, हमारे फूड में कई सारे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, उनको पहले तो किल करेगा, राइट। दूसरा बात, जो ये फूड है इसको क्या बना देगा, इसका मीडियम बना देगा एसिडिक, और साथ में क्या करेगा, जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होंगे स्टमक में उनको काम करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो तीनों के रोल हमें पता होना चाहिए, म्यूकस का क्या रोल है, हाइड्रोक्लोरिक का क्या रोल है, और तीसरा जो स्टमक से रिलीज होता है वो है डाइजेस्टिव जूसेस। तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, दिस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं सब के सब सिंपलर सब्सटेंसेज में कन्वर्ट होने वाले हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, राइट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रोटीन है आगे चलकर आप पढ़ेंगे, जो प्रोटीन है वो बनते हैं अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड मिलके बनाते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड बनाते हैं प्रोटीन। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जो यहाँ पर जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कुछ सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलर और सिंपलेस्ट। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपलर फॉर्म में, नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट आगे होगा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमने पढ़ा अबाउट द व्हाट, अबाउट द स्टमक। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टमक ने 3 चीज़ें रिलीज़ की, एक है म्यूकस, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक है डाइजेस्टिव जूस। और तीनों का रोल हमने देखा, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है, और डाइजेस्टिव जूसेस को काम करने में हेल्प करता है। तीसरा जो है डाइजेस्टिव जूसेस, वो क्या करता है, दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेज, राइट। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।